वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विद्या एकेडमी सोनाडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम लोग आज के क्लास में क्लास 12 का केमिस्ट्री देखेंगे, चैप्टर 2, जिसका नाम है बिलियन या जिसको सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर से हम लोगों को न्यूमेरिकल कैसे हल किया जाता है ये सीख मिलती है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय में हम लोग इसमें सबसे पहले विलायक और विलेय के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे बिलियन क्या चीज होता है, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं कि बिलियन क्या है, बिलियन बच्चों बिलियन किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक, बिलियन क्या है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। कह सकते हैं बिलियन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बिलियन के अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जल तथा नमक का मिश्रण, अगर हम जल प्लस नमक लेते हैं तो इसका जो मिक्सचर होता है एक सॉल्यूशन या बिलियन कहलाता है। अगर उसी प्रकार से बच्चों हम लोग जल और चीनी का मिश्रण लें तो जल और चीनी का एक जो समांग मिश्रण होता है वह बिलियन कहलाता है। अब बाबू कुछ बच्चों बिलियन के घटक के बारे में बात करते हैं। बिलियन के घटक क्या होते हैं? बिलियन के घटक को हम लोग अवयव के नाम से जानते हैं। बिलियन के घटक या अवयव क्या होते हैं? कह सकते हैं कि बिलियन बनाने में जिन अवयव की आवश्यकता होती है, जिन घटकों की आवश्यकता होती है, उसी को बिलियन का घटक कहते हैं। या कह सकते हैं कि पानी में शक्कर घोलने पर जो मिश्रण बनता है वो बिलियन कहलाता है। और बिलियन बनाने में पदार्थों के जो अवयव होते हैं उस अवयव को हम लोग घटक के नाम से जानते हैं। तो ये जो बिलियन के घटक होते हैं, बिलियन बनाने वाले पदार्थों को अवयव या घटक कहते हैं। इन घटकों की संख्या 3 होती हैं या 3 से अधिक भी हो सकती हैं। जैसे यदि हम लोग कहें द्विअंगीय बिलियन, तो द्विअंगी बिलियन का मतलब होता है कि यह दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। बिलियन के घटक हो सकते हैं क्या? द्विअंगीय बिलियन हो सकते हैं। द्विअंगी बिलियन का मतलब होता है एक ऐसा बिलियन जिसमें दो पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, वह द्विअंगी बिलियन कहलाता है। अगर बच्चों त्रिअंगी बिलियन की बात करें तो एक ऐसा बिलियन जिसमें 3 घटक होते हैं उससे हम लोग त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। एक होता है चतुर्थ अंगी बिलियन कह सकते हैं। चतुर्थ अंगी का मतलब होता है बाबू, या चतुरंगी के नाम से जानते हैं। चतुर्थ अंगी का मतलब होता है एक ऐसा बिलियन जिसमें 4 घटक भाग लेते हैं, उसको हम लोग चतुर्थ अंगी कहते हैं। अब बात करते हैं बिलियन के घटकों के प्रकार की। जो बिलियन होते हैं, बिलियन के घटकों के प्रकार, अगर मैं बिलियन के घटकों के प्रकार की बात करें
तो विलयन के घटक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलायक बच्चों, जो विलेय होता है, कह सकते हैं विलेय के बारे में कि विलयन में विलेय हुए पदार्थ को, विलयन किसी विलयन में सॉल्यूशन में विलेय हुए पदार्थ को हम लोग विलेय कहते हैं। जैसे चीनी, नमक, ग्लूकोज, यूरिया इत्यादि, ये सब विलेय होते हैं। और एक होता है विलायक, कह सकते हैं कि विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन जैसे होती है उसे विलायक कहते हैं। या दूसरे डिफिनीशन की बात करें, अब विलायक के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं उसको हम लोग विलायक कहते हैं। या विलयन के जिस घटक की मात्रा, विलयन के जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, विलयन के जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अब विलयन के जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो विलयन के दो घटक होते हैं, एक का नाम विलेय है और दूसरे का नाम विलायक है। जो विलायक होता है, विलायक को हम लोग कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं और विलेय को हम लोग कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ और हम लोग फार्मूले की बात करते हैं। अगर मान लीजिए ए हमारा विलायक है, ए को हम लोग विलायक कहते हैं, आप बी को विलेय कहते हैं। ए विलायक हो गया, बी विलेय हो गया। अगर W को लेते हैं तो इसको हम लोग मास या द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। यदि V को लें तो V को हम लोग आयतन कहते हैं। M को अणुभार या मोलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं और N एक मूल होता है और कह सकते हैं X मूल प्रभाज होता है। अगर इसको किसी एक विलेय और विलायक के रूप में हम लोग प्रदर्शित करें, अगर यहाँ पर लिखें WA तो इसको लिखा जा सकता है विलायक का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ A एज ए विलायक का द्रव्यमान। अगर हम यहाँ पे WB लिखें तो इसको लिखा जा सकता है विलेय का द्रव्यमान पढ़ते हैं। अगर हम VA लिखते हैं तो V को विलायक का आयतन पढ़ते हैं और VB को विलेय का आयतन पढ़ते हैं, आयतन पढ़ते हैं। यदि बच्चों M की बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है M, जिसको अणुभार कहते हैं, अगर M ऑफ A लिखें तो कह सकते हैं हम लोग कि विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। अगर हम बच्चों MB लिखें तो इसे कहते हैं विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अगर Na लिखते हैं तो Na हमारा मूल होता है, तो मूल को हम लिखते हैं बच्चों कि विलायक का मूल। और Nb लिखें
तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं विलय का मूल। एक कुछ सिंबल है, इसके कुछ हमने प्रतीक दिए कि विलय और विलायक के रूप में इसको कैसे लिखते हैं। तो अगर ए हमारा विलायक हो, बी विलय हो, हमने विलायक के बारे में आपको बताया कि वह पदार्थ जिसमें विलयन के कण वितरित होते हैं, या कह सकते हैं विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है, और विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय कहलाता है। अगर बच्चों हमारा W मास हो, V आयतन हो, M अणुभार हो, N मोल हो, X मूल प्रभाज हो, इसे विलय और विलायक के रूप में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मूल प्रभाज के बारे में जानेंगे।